तारम नमो सिद्धारम नमो वारियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुलम शुद्धात्मान मनेकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट अर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा बंधु मन वचकाय प्रगटे नि अनुभव करे चेतन सत्तारू सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिव भू। ओम नमः। भगवान आत्मा मूल तत्व है। आत्मा के बिना कल्पना ही कल्पना है। धर्म की, सुख की, ज्ञान की, प्रभुता की कल्पना ही कल्पना है। आत्मा को समझे बिना यह जीव अनादिकाल से पामर हुआ भटकता है। संसार परिभ्रमण का कारण ही ये है। तुमको बिन जाने जो जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश। आपको जाने बिना और फिर आपके सानिध्य में आपको जाने बिना। प्रवचन सार जी में कितनी सुंदर चर्चा है। मोह का भाव होता है, परंतु मोह का भाव उसको होता है जो अपने को जानता है। वो जानत अपाणम मोहो खल जात तसलयम। समझ में आया है? वह अपनी आत्मा को जानता है और उसके मोह का अभाव होता ही है। खलु निश्चय वास्तव होता ही है। वह कौन है जो अपनी आत्मा को जानता है? जो जानते अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते, जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता। पर्याय भी साथ में लिखी है कि पर्याय का स्वरूप यदि न जाना जाए अनंत भगवान में और निगोदिया जीव में पर्याय का ही तो अंतर है। यदि पर्याय से नहीं जानो तो अनंत चतुष्ट पर्याय ही तो है, वितराग सर्वज्ञता पर्याय ही तो है। जीवत्व की अपेक्षा क्या अंतर है? कुदेव सुदेव में क्या अंतर होगा? तो पर्याय से नहीं जान रहा है। वितराग सर्वज्ञ हैं, भी अरहंत हैं, सच्चे देव हैं, ये नहीं जानता। वो तो गृहीत मिथ्या से ही नहीं मिटेगा। गृहीत बातें करे मैं आत्मा हूं, मैं गायक हूं, करता रहे। टोटमल जी से पूछो तो कहेंगे चतुराई की बातें हैं, मानादिक कसाय के साधन हैं। मानादिक कसाय के साधन हैं क्या मतलब हुआ? इस साधन के द्वारा अपने को मानता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं तो गायक हूं, मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं, मैं तो सम्यक दृष्टि हूं। मुंह फुलाया है। अरहंत को नहीं जानता। कोई वाक्य पढ़ा है? करोड़ों सूर्य होते हुए भी अंधेरा है उसके जीवन में। करोड़ों सूर्य के उदय रहते हुए भी उसके जीवन में अंधेरा है, जो सर्वज्ञ देव को नहीं जानता। कर्तृत्व के अहंकार से ग्रसित है वह जीव। करोड़ों सूर्य के रहते हुए क्यों? यहां के अंधेरे के और उजेले की बात छोड़ेंगे, भीतर के अमूर्त मोह रूपी अंधकार के और ज्ञान रूपी प्रकाश की। तब तो मंगल प्रभात की लाइन है, ज्ञान सूर्य का उदय जहां मंगल प्रभात कहलाता। आंख नहीं हो कहो भैया दोपहरी हो गई, सूर्य निकल आया, क्या मैं कहूं मालूम आंख नहीं है? तो ऐसे ही वेद ज्ञान की आंख नहीं है, क्या मतलब हुआ? अच्छा कहा जानते हो, किसी पक्ष का ग्रहण करके, कहीं क्रिया का पक्ष, कहीं क्षय सम का पक्ष, कहीं कुल का पक्ष, कहीं स्थान का पक्ष, कहीं गुरु का पक्ष ग्रहण करके तुम बस अपने स्वभाव का घात कर रहे हो, धर्म का घात कर रहे हो। पक्षाघात का मतलब ये है बेटा, इतने हल्केपन का मार्ग नहीं है, ये बहुत गंभीर मार्ग है भगवान का।
भगवान क्या कह रहे हैं, समझ में आया? अरहंत के स्वरूप को नहीं जानते, कैसे आत्मा को जानोगे? कौन सा आत्मा? सांख्य मत में कहा हुआ शुद्ध बुद्ध है, कूटस्थ आत्मा, के क्षणिक आत्मा, के मलिन आत्मा, के कर्मों से बंधा आत्मा? कैसा आत्मा? के पर्याय मात्र आत्मा, के द्रव्य मात्र आत्मा, के शून्य आत्मा? कैसा आत्मा? कि ये हमें नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम तो तुम वैसे ही अकड़ रहे हो कि हम आत्मा को जानते हैं। द्रव्य गुण पर्यायात्मक अनेकांत आत्मक आत्म स्वरूप को जानो, पर से भिन्न, अपने गुणों से अभिन्न, लक्षण से पहचानो, नए विभाग से जानो। जानने के उपाय क्या है? पदार्थों को जानने के कितने उपाय हैं? अरे प्रवेश का प्रश्न है ये। प्रमाण बोलो बोलो। एक तो प्रमाण नए रजगमा। अरे तुम्हारा भगवान कैसे पढ़ते हो तुम लोग? प्रमाण नए लक्षण निश्चय। कहीं लक्षण निश्चित में से बोल रहे, कहीं नहीं में से बोल रहे। प्रमाण नए लक्षण निश्चित, इनके द्वारा पदार्थों का ज्ञान होता है। लक्षण ही पता नहीं तो ज्ञान क्या करोगे? प्रवचन साहब जी में सुंदर दृष्टांत है। रेती में से सोने या चांदी के कण अलग करने वाले को यही पता नहीं है सोना चांदी होता कैसा है, तो बताओ वो क्या ग्रहण करेगा? अरे रे प्रभु, सूक्ष्म विषय हैं ये सारी। जिसको तुमने धर्म मान लिया रेती है, इसमें से सोने के कण छूटो। आत्मा कहाँ है? वीतरागता कहाँ है? कितनी है? जितनी वीतरागता है उतना ही धर्म है। कल कहा था ना, दिन भर में सच्ची बताओ कितनी बार आत्मा का स्मरण हुआ, उतने ही समझ लो आत्मा धर्म के निकट हो। हमने 2 घंटे पढ़ा था, हमने फिर आराम किया था, फिर हमने पूजा करी थी, फिर हमने चर्चा करी थी। अरे करी होगी, हम ये नहीं कह रहे, मने नहीं कर रहे हम, लेकिन तुम्हें कितनी बार आत्म स्वरूप का स्मरण हुआ, अपने लक्ष्य का स्मरण हुआ, उतना ही धर्म की निकटता हुई है, और नहीं तो बहुत दूर है। जो आत्मा के निकट है, मुक्ति उसके निकट है, सम्यक तो उसके निकट है। जो आत्मा से दूर है, सम्यक तो उससे दूर है, मुक्ति उससे दूर है, बहुत दूर है। एक हो गया। अब सर्वज्ञ को घटाओ। जो सर्वज्ञ भगवान से दूर है, आत्मा उससे दूर है। जो सर्वज्ञ के निकट है, आत्मा उसके निकट है। सर्वज्ञ को देखेगा, आत्मा दिख जाएगा। जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। दर्पण देखो, मटक के नहीं, उल्ट पीठ करके नहीं, आंख बंद करके नहीं, कुछ अंतर में कुछ सोचते सोचते नहीं। खड़े तो दर्पण में है, उधर ही मुख करे हो, एकाग्र होकर के करे हो, और सोच कछु और रहे। दर्पण के सन्मुख खड़े होकर, एकाग्र होकर, उपयोग से एकाग्र, शरीर से नहीं खाली, उपयोग से एकाग्र। दर्पण की ओर देखोगे, तुम्हारा चेहरा दिख जाएगा। भगवान को देखोगे, तुम्हारा स्वरूप तुम्हें दिख जाएगा, दिखे बिना रहेगा ही नहीं। यदि नहीं दिखता है तो भगवान को देखा ही नहीं है। देखत मान गले मानी का, देखत मान गले मानी का, मानी का मान गले बिना रहेगा नहीं। और तुम्हारा नहीं गलता है तो तुमने समझना भगवान को देखा नहीं। कल्याण मंदिर में यही स्तोत्र में यही शैली में कथन किया है कुमुदचंद स्वामी ने। हमें ऐसा लगता है, हे भगवान आपको कभी देखा नहीं, आपका नाम भी सुना नहीं, आपकी पूजा भक्ति करी नहीं,
कि साहब भागवत में जिन पूजा की नहीं लिखा है, लिखा है। तो आचार्य देव नीचे के श्लोक काव्य में कहते हैं कि ठीक है, देखा भी, निरीक्षितो भी, आकर्णितो भी, निरीक्षितो भी, आपका नाम भी सुना, निरीक्षण माने देखा भी है, पूजा भक्ति भी करी है, लेकिन हृदय में नहीं बसाया। भाव शून्य क्रिया तो कार्यकारी नहीं होती। यदि आपका नाम सुना होता, अनसुना नहीं किया होता, तो कुत्ते ने सुना, उसकी परिणति कितनी निर्मल हो गई कि स्वर्ग का पात्र हो गया, जाकर के स्वर्ग में गया कुत्ता। और तुम कहां बैठे हो? नरक में, टेंशन में पड़े हो। अरे वो नरक स्वर्ग तो बहुत बाद के हैं। जहां प्रेम है, जहां धर्म है, वहां स्वर्ग है। और जहां द्वेष है, कलह है, ईर्षा द्वेष आदि दुर्भाव है, वही नरक है। ये भावात्मक दृष्टि से कथन है। नरक जैसा दुख भोगते हो कि नहीं बताओ? जिन व्यक्तियों को टेंशन रहता है, नरक जैसा दुख भोगते हैं, तड़पते हैं, बिच्छू सहज दसे नहीं थे। एसी में और बढ़िया गद्दों में, बिल्कुल सारी भोग संयोग सामग्री में, और ऐसा तड़प रहे। नरक जैसे भाव तो नरक जैसा दुख, स्वर्ग जैसे भाव तो स्वर्ग जैसा सुख, सिद्ध भगवान जैसा भाव तो सिद्ध भगवान जैसा सुख। वेदन भाव के अनुसार होता है, वेदन भाव के अनुसार होता है। कहां खड़ा है व्यक्ति, कौन से शरीर में है, ये कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है वेदन क्या कर रहा है। इसीलिए लिखा है, आपने पढ़ा होगा, तिर्यंच गति में भी अपने को आत्मा समझने वाला जीव सम्यक्त ही हो जाता है, और मनुष्य गति में, देव गति में रहने वाला भी अपने को मैं मनुष्य, मैं देव, मैं कुछ सम्यक्त का पात्र भी नहीं होता। पर्याय मूल मिथ्या दृष्टि। इसलिए पर्याय रूप देखते देखते अनादिकाल से इतना समय हो गया भाई, अनंत काल हो गया। अब तो पर्याय से न्यारा अपना चैतन्य स्वरूप अनुभव करो, मूल तत्व है। पंडित टोडरमल जी ने द्रव्यान योग की चर्चा करते हुए क्या कहा? द्रव्यान योग का तुम निषेध करते हो, अध्यात्म उपदेश का निषेध करते हो। अरे मेघ वर्षा होने पर बहुतों का तो भला होता है। किसी कुमार के आज ही पके हुए में आज ही बनाए गए कच्चे बर्तन गल जाएं तो अब क्या करें? किसी की कोई फसल पे माने किसी को नुकसान हो जाए थोड़ी बहुत, तो क्या करें? मेघ वर्षा का निषेध कर दें? मेघ वर्षा का निषेध करोगे तो क्या होगा? ऐसे अध्यात्म उपदेश, मूल मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो यहां है। क्या लिखा है? बोलो, मूल शब्द लिखा है कि नहीं? मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो यहां है। विचार करो, हमें वात्सल्य करना चाहिए। वात्सल्य की महिमा अपार है। वात्सल्य के बिना धर्म का प्रारंभ ही नहीं होता। वात्सल्य से ही धर्म टिकता है। वात्सल्य से ही धर्म मार्ग में लगते हैं। खूब प्रेरणा करी, प्रेरणा तो करी, लेकिन वात्सल्य नहीं है तो करोगे क्या? शुष्क ज्ञान से तैयार करके लेक्चर करके बोल दिया, तुमने सोचा देखो हम अच्छा बोल दिए। अभी बुलवा लो, गोष्ठी करा दो, लिख करके अलग से ले आएंगे और अलग से बोलेंगे, और ये सोचेंगे हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बात बोल, ये क्या जाने, नकल करने लगते कितनी वक्ता तो है। कोई अध्यक्ष बेटा को कोई संबोधन नहीं, बस सीधा मंगलाचरण किया, सीधा बोलने शुरू कर दिया। हमारी नकल करते हो। वो बैठा है, वो हमसे छोटा है, तुमसे तो बड़ा है। होश है तुम्हें कुछ? बोलने की सभा में कैसे बोला जाता है? एक गलती हो तो बस कुछ नहीं कहते, तो तुम ये सोचते हम सही चल रहे हैं। हम तो एक ही बात कहते, सही चल रहे होते तो चित्त में बहुत शांति, प्रसन्नता, निश्चिंतता, निर्भयता रहती। सही का मतलब है सही गुण आ जाते, विनय होती, सरलता होती, क्षमा होती, मतलब संतोष होता, बहुत कुछ जो गुण लिखे हैं वो होना चाहिए। चना सिक गया क्या कच्चा है? बोलो, उसका
बताएगा वो चेहरा बताएगा, उसकी शक्ल बताएगी कि नहीं, उसका स्वाद बताएगा कि नहीं। हम सही चल रहे, तुम्हारी मुद्रा बताएगी, तुम्हारी वचन बताएंगे, तुम्हारी चेष्टाएं बताएंगी, तुम्हारा व्यवहार बताएगा सही चल रहे। तुम्हारे कहने से क्या होता है? ऐसे तो वो लड़का भी कहता है हम सब सही करे आए थे, जाने कहा वो मास्टर ने कहा करो फेल कर दो हमें, हम तो सब सही करके आए थे। ऐसे तो वो लड़का भी कहता है बेटा सही करे आए होते मास्टर की दुश्मनी है का? कोई बात नहीं, सही करे आ दे, अबे फिर बैठ जाओ, अबे कर दो सही, लिया हम पास करें दे। अरे सही कर रहे थे वो तो छोड़ दे, अबे सही नहीं कर रहे, अभी भी सही वचन नहीं बोल पा रहे, सही चेष्टाएं नहीं कर पा रहे हैं, सही व्यवहार नहीं कर पा रहे। और क्या हम सही सोचते हैं? सही कैसे सोचते हैं बता, सोचो सोचो कैसे हम सही सोचते हैं। तुमसे नहीं कह रहे, इनसे नहीं कह रहे, अकेले कान खोल करके सुन लेना। हम फिर कहते हैं इनसे कहना होता तो अकेले बुला करके कह देते। भले शास्त्र किसी एक शिष्य के निमित्त से लिखा गया हो, लेकिन शास्त्र तो सबके लिए लिखा जा रहा है। बोलो, खाली प्रभाकर भट्ट के लिए लिखा था, तुम काय को पढ़ रहे? बताओ, सोचो। अरे सब जीवों को दुख भी एक ही है, इच्छाओं से दुखी है, और दुख का कारण भी एक है। जितने जगत के जीव दुखी हैं, मिथ्या दर्शन ज्ञान और अज्ञान और असंयम से दुखी है। इसके अलावा किसी कारण से कोई भी दुखी हो तो हाथ उठा दो, ढूंढ के ले आओ। एक आध महीने का समय दे दें, बोलो भाई ढूंढ ला करूं। लेकिन किसी जीव को ये लगता ही नहीं है हम मिथ्यात्व के कारण दुखी हैं। लड़के के कारण हैरान हैं, कहीं स्त्री के कारण हैरान हैं, कहीं पड़ोसी के कारण हैरान हैं, कहीं ये सरकार के कारण हैरान है, कहीं ये शरीर के कारण हैरान है। तुम कुछ भी कहो, गहरी जड़ें मिथ्यात्व की ऐसी बैठी हैं कि दुख का कारण परदर भी ही दिखाई देता है, लगता ही नहीं है। और जब तक ये भीतर में लगता रहेगा तब तक समझ लेना चाहिए ये सब ऊपर ऊपर। एक घड़े को है, एक गड्ढे को कीचड़ से भर करके रख दो और उसके ऊपर से पानी का प्रवाह चला, ऊपर ऊपर निकल जाएगा नीचे जैसी की तैसी बन जाएगी। ऐसे ही ऊपर ऊपर सब चला जाएगा भाई। इसलिए खाली करो, अच्छी तरह धो, तब अच्छो पानी डालो। ये खाली कर दो दिमाग को, हम कछु जानते हैं, हम कछु हैं, हम कछु कर रहे हैं, ये खाली कर दो बिल्कुल, फिर ये भरा जाए। मूल उपदेश तो यहां है। मूल उपदेश क्या है? मोक्ष मार्ग, मूल मोक्ष मार्ग। आत्मा मुक्त स्वरूप है, आत्म स्वरूप की श्रद्धा, आत्मा अनुभूति, आत्म भावना, आत्मलीनता, ये मुक्ति का परमार्थ मार्ग है। बाद बाकी सारा कार्य इसी के लिए है, इसलिए उपचार करके उसे मोक्ष मार्ग कहा है। सो मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। तो ये मूल उपदेश तो यहां है, क्योंकि मूल तत्व की बात जब कहें तो मूल उपदेश यहां है। देखो भक्ति के प्रसंग में आएगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो आपका चल रहा अभी, मैं कौन हूं, किसकी भक्ति करता हूं, किस प्रयोजन से भक्ति करता हूं। वहां मैं कौन हूं उसका अर्थ शुद्धात्मा मत ले लेना, क्यों शुद्धात्मा थोड़ी भक्ति करेगा और शुद्धात्मा का कोई प्रयोजन थोड़ी होगा। वहां पर्यार्थिक नय से उसको विचार करना पड़ेगा। यहां मैं कौन हूं इसका अर्थ अलग लेना पड़ेगा। नए विभाग को समझे बिना मिथ्यात्व नहीं मिलता। कुंद कुंद स्वामी की
टीका करते हुए अमृतचंद स्वामी, तू नए विभाग को नहीं जानता। अटोटमल जी ने 7वें अधिकार में नए विभाग को नहीं जानते। पक्षाघात हुआ। तुम एक पक्ष को ग्रहण करके अपने स्वरूप का, अपने धर्म का, अपनी विशुद्धता का घात कर रहे हो निरंतर। भैया पक्षाघात का तो इलाज किया जाता है, इलाज किया जाता है, वो रोग है। यथार्थ समझे बिना शुद्धनय का अकेला पक्ष सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो भी वह एकांत मिथ्यात्व आएगा। क्यों? जैसा समझा है, जैसा शुद्ध है वैसा तेरी समझ में नहीं आया, और वैसी समझ में आती तो तेरे शुद्धता रूप परिणमित हुआ। मिश्री कैसी है? मीठी है। जब स्वाद पूर्वक मीठी कही जाएगी तो मुंह मीठा भी होगा, अकेली मिश्री मीठी नहीं होगी। नहीं, मिश्री तो मीठी बनी रहेगी है, और आप कहोगे मिश्री मीठी है और मुंह फीका बना रहेगा। ऐसा कैसे होगा? जिस समय उस मिठासमय मिश्री का आस्वादन होगा उस समय आपकी मुंह भी मीठा होगा। जिस समय शुद्धात्मा का आत्मा शुद्ध है उस समय जैसा अनुभवन होगा तो पर्याय में भी आंशिक शुद्धता भले हो लेकिन प्रकट होगी। ज्ञान शुष्क नहीं होता, ज्ञान सम्यक तो बिना नहीं होता। सम्यक तो बिना ज्ञान हो जाएगा क्या? ज्ञान के साथ श्रद्धान का उदय होगा, आचरण करने में निसंक समर्थ हो जाएगा, अनंतानुबंधी चली जाएगी। इसलिए सम्यक्ताचरण या स्वरूपाचरण वहां प्रकट हो जाएगा। यहां सम्यक्ताचरण और स्वरूपाचरण की बात, वो स्वरूपाचरण नहीं 7वें गुणस्थान वाला, 12वें गुणस्थान वाला स्वरूपाचरण नहीं। यहां स्वरूपाचरण स्वरूप का स्वाद आया, स्वरूप में आचरण आंशिक रूप से हुआ और भावना हुई, शुद्ध परिणति प्रकट हुई, सम्यक्ताचरण साथ में आ गया। शब्दों से भ्रमित मत होना। चौथे गुणस्थान का शुद्ध उपयोग है, 7वें गुणस्थान का शुद्ध उपयोग, 12वें गुणस्थान का शुद्ध उपयोग, ठीक है, विविक्षा भेद है। अब तुमका होता ही नहीं है, वो तो 12वें में होता है। हाँ 12वें में होता है, बिल्कुल सही, पूर्णता की अपेक्षा। वो तो साहब 7वें में होता है, प्रचुरता की अपेक्षा। बुद्धिपूर्वक विकल्प के अभाव की अपेक्षा बिना, अभाव के बिना शुद्धोपयोग अगर नहीं हुआ तो प्रतीति काय के बल पर आएगी, गुणस्थान काय के बल पर चला जाएगा। भगवान आत्मा मूल तत्व है और आत्मा की आराधना मूल मार्ग है। आत्मा की आराधना यही मूल मार्ग है। जो जीव आत्मा की आराधना नहीं करते, अर्थात आत्मा को देख करके प्रसन्न नहीं होते, केवल अपनी बाह्य प्रशंसा को सुनकर प्रसन्न होंगे, बाह्य अनुकूलताओं को देखकर प्रसन्न होंगे, केवल अपने क्षेम सम को देख देख करके प्रसन्न होते रहेंगे, अपनी क्रियाओं को देख देख करके प्रसन्न होते रहेंगे, वे जीव मोक्ष मार्ग में प्रवेश भी नहीं पाएंगे। पंडित जी ने लिखा, मेघ वर्षा का निषेध करने से बहुत जीवों का हित होता है, हैं? बहुत जीवों का हित होता है, इसलिए मेघ वर्षा का निषेध कैसे करेंगे? हाँ भैया तुम ढांक के धरो, तुम बाप अपने तिरपाल डाल दे, तुम अपनी जो चीज भीग रही है खराब हो रही भीतर डाल ले, तुम उठ के चले जाओ, ये तुम्हारी व्यवस्था है, हम क्या करें? मेघ वर्षा तो होना चाहिए, होगी। अध्यात्म उपदेश में मूल मोक्ष मार्ग है, अध्यात्म उपदेश का निषेध कैसे हो सकता है? कोई जीव अध्यात्म के अभिप्राय को न समझकर स्वच्छंद होते हैं, ये उनकी भूल है। अध्यात्म ग्रंथों में भी जगह जगह स्वच्छंद होने का निषेध किया है। अध्यात्म ग्रंथों में भी कहीं भी प्रमादी होने के लिए, स्वच्छंद होने के लिए अवसर नहीं छोड़ा है। और फिर भी वक्ता को कह दिया, वक्ता के लिए कह दिया
गधा मिश्री खाने से मरता है तो गधा को मिश्री मन दे, लेकिन आदमी को तो दे। तुम्हें भर भी नुकसान करते, तुम्हें जुकाम हो रहा तुम मत खा। अब नहीं, पूरे चौका में नहीं बनेगी। तुम्हें जुकाम है और तुम मांगन लगो तो मां क्या कहेगी? नहीं तुम रहने, तुम्हें जुकाम हो रहा ना, सबे दे रहे, तुम्हें क्यों नहीं दे रहे? बोलो मां कहती है कि नहीं? नहीं हम दे दीजिए, बार भी देखिए देखे दियो बार भी। नहीं तुम नहीं, तुम्हें जुकाम हो ना। ऐसे ही जिनवाणी मां, धर्म पिता, जिसे स्वच्छंद होता है वह जानते हैं उसको स्वच्छंदता का उपदेश नहीं है। तो अभी निरल प्रवर्तन करना योग्य नहीं है। तो अभी बंद आयतन छोड़कर, बंद आयतन समझकर पर द्रव्य की, पर जीवों की हिंसा से किंचित मात्र भी बंद नहीं होता। फिर भी पर जीवों की हिंसा को बचाना ही चाहिए, अर्थात प्रमादी प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। सावधानी पूर्वक कार्य करते हुए भी जीव अगर मर जाए, दब जाए, तो उसकी आलोचना प्रतिक्रमण करना चाहिए। एकेन्द्रियाद्या यदि देव देहना प्रमादत संचर्तयत ततो विभिन्ना मिलता न पीड़ता तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतम प्रभो। बोलो सामायिक में है कि नहीं? फिर अरे परदेव का पर जीव मरता ही नहीं, वो उसकी आय वो थी, मर गया, हम क्या कर रहे हैं? हाँ तुम क्या करते हैं? एक लात लगेगी और कहोगे हम क्या करेंगे? कर्म की लातें बड़ी कर रही हैं, जैसे दौलत की 2 लातें हैं, आती है तो पीछे से लात मारती, आदमी सोचा तो है ठकरा। सच पूछो, उस दिन हम ऊपर खड़े देख रहे, वो लड़का जा रहा और ऐसे तो बाहर और ऐसे कपड़ा चिपके और वो ऐसे चल रहा जैसे सड़क सकरी हो। हम पढ़ते थे खाली सड़क सकरी और हम छोड़े, लेकिन देखते रह गए हम 2, 3, 4 मिनट देखते रहे। हमने कहा देखो क्या हो गया है, ये पूजा से कहा होएगो ये पूजा से? नम के चलो, ये दिन बने नहीं रहने भाई, ये दिन बने नहीं रहने। नम के चलो, जमीन पे पांव धर के चलो भाई। है क्या तुम्हारे पास? हमारे तीर्थंकरों ने चक्रवर्ती की संपदा को भी जीर्ण तिनके के समान छोड़ा। हम उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं। ऐसा लगता है जने कहा हो गए। हमने एक दिन कहा था ना, ऐसी मुद्रा से अभिमान टपकता है। थोड़ी सी विनम्रता ले आओ, थोड़ी सी विनम्रता ले आओ। इसीलिए जरा सी महने लग, बस बुरा लग जाता है। और नहीं तो बुरा काहे को लगता है? भूल को स्वीकार कर लेना चाहिए और कमर कस लेना चाहिए। एक दिन 24 घंटे का होता है, 1 घंटा 60 मिनट का होता है। 3 घंटे के पेपर में तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की व्यवस्था हो जाती है, परीक्षा है। तुम्हें 24 घंटे और 24 दिन और 24 साल कुछ लगते ही नहीं है। वे सुधार कर लेंगे, बना लेंगे, देख लेंगे। और गए अपने खाने पीने पढ़ने लिखने में लग गए। क्या देखा तुमने? क्या देखा कि हमारी कोई गलती नहीं है, हम क्या करें? ये देखा, धिक्कार है ऐसी प्रवृत्ति को। प्रमाद से सुख मान करके बैठे हुए जीवों को अतो हतः प्रमाद न कथा सुखासीनता लिखा है। पुलीनम चापल्यम उन्मीलत आलम्बनम, कैसे शब्द लिखे हैं। सोचो समझो, विचार करो भाई, विचार करो। आत्मा मूल तत्व है, आत्मा की आराधना मूल मार्ग है। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। जितना भी उपाय है, व्यवहार है, वो सब इसी के लिए है। बोलो दुआ बोलो, एक हो इतन काल में परमारथ को पंथ। और व्यवहार महाराज 2 नहीं है कि नहीं?
प्रेरे जो परमार्थ को, प्रेरे जो परमार्थ को, तो व्यवहार मन। आप भगवान के सामने प्रेरणा ग्रहण करोगे आराधना की, तो तुम्हारा वो भगवान का दर्शन पूजा व्यवहार होगा। स्वाध्याय में से प्रेरणा ग्रहण करोगे तो तुम्हारा व्यवहार होगा। वर्तमान युग में प्रेरणा है, चरणान योग में बाह्य क्रियाएं हैं, नैमित्तिक क्रियाओं का ज्ञान कराया। कर्णान योग में डंडा दिखाया। समझ गए डंडा दिखाने का मतलब? अगर तुमने ये नहीं किया तो इन परिणामों का फल ये होगा, ऐसे कर्म बनेंगे, ऐसा। अभी हम कह रहे थे आंखें नहीं मिलेंगी, हमने देख नहीं पाओ। आंखें हैं काहे के लिए? तुमको हिंसा का भय नहीं है, खाली बस गए और अपने रेडीमेड तैयार में बस सामग्री चढ़ाने लगे तो हो गई पूजा, बस होगा प्रचार, हमने देख नहीं पाओ। हम कह रहे इसी मंदिर में कई सालें हो गई भगवान नेमनाथ की प्रतिमा प्रचार होता रहा, पूजा होती रही। एक दिन गए तो देखे उसमें चिड़िया मर रही। अरे रे प्रभु, तब वो निकाली, हमने देख नहीं पाओ। और तुम्हें सब जने रोटी खा लें, तुम्हें देख नहीं पाओ, हमने देख नहीं पाओ, कहें तो कैसे अच्छो लगे वो। अगर बीचू पड़ा हो और तुम देख नहीं पाओ, पांव पड़े तो क्या हो वो? कहने से पहले बहुत सोचो, बहुत सोचो। आंखें देखने के लिए हैं, कान सुनने के लिए हैं, और जो सुनने लायक है, देखने लायक है, वो भी नहीं सुनोगे, देखोगे तो क्या होगा? अभी हमने डंडा बताया था ना, 3 इंद्रिय हो जाओगे, अंधे बहरे हो जाओगे। कितने मनुष्य परिवार में भी कितने अंधे बहरे होते हैं, इन्हीं परिणामों का फल है। जो देखी अनदेखी करते रहते हैं और जो सुनी अनसुनी करते रहते हैं, ऐसे ही जीव अंधे और बहरे होते हैं। विचार करो, तुम्हें दूसरे की जान की चिंता नहीं है, इसलिए हमने ये दृष्टांत दिया। अगर बिच्छू हो तुम देख नहीं पाओ तो क्या होगा? उस दिन किवाड़ बंद कर रहे तो वो ऊपर एक ततैया बैठी, हमने उंगली लगाई, हमने कहा झट उसने डंग मार दिया। अब हम कहे देख नहीं पाओ, देख नहीं पाओ तो भोगो। तुमने नहीं देख पाओ, कर्म थोड़े ही बन जाए। कर्म को देखने की जरूरत थोड़ी है, सर्वज्ञ ने तो देखा है। जवाब देखो कितने बढ़िया हैं, यही योग्य वचन है, हमने देख नहीं पाया, हमारा अपराध हुआ है। निकल नहीं सकती, मुंह में से नहीं निकलेगा कभी, बड़ी मुश्किल से जब देखेंगे, जब बिल्कुल ही बीत गई, गलती हो गई। इतने हल्केपन से अगर दोष मिट जाए, टीबी को इलाज ऐसा ही हो जाए, एक पुड़िया खा ले कहूं, कैंसर को इलाज ऐसा ही हो जाए कि एक गोली खा ली और फिर हमें ध्यान नहीं रहो, भूल गए थे, और फिर हमने कचौड़ी खा ली थी। अगर कैंसर और टीबी के इलाज ऐसे हो जाए तो फिर क्या पूछना, काय को एडमिट रहना पड़े महीनों सालों? विचार करो, कैंसर और टीबी के इलाज नहीं होते ऐसे, तो भवरोग का इलाज और मिथ्यात्व रोग का इलाज का खेल खिलौना समझ रखा तुमने। मूल उपदेश यहां है। 3 अनुयोग में क्या है जी बताओ? मोक्ष मार्ग में लगने की प्रेरणा, मोक्ष मार्ग में लगने के लिए नैमित्तिक क्रियाएं, विधि, निमित्त बताया। तुम्हें मोक्ष मार्ग चाहिए, भगवान के पास दर्शन करो, निर्वाणी का स्वाध्याय करो, गुरुजनों की संगति करो, एक कुटुंब परिवार का मोह छोड़ो, तृष्णा में मत पड़े रहो, विषयों की आसक्ति छोड़ो, यहां आओ। शरीर की सुखिया बुद्धि मत बनाओ, सामायिक करो, भोगो भोगों का प्रमाण करो, उपवास करो, दान करो। ये सारी चर्चाएं काय के लिए हैं? ये मूल मार्ग है क्या? मूल मार्ग आत्मा की आराधना है, तब तुम आत्मा की आराधना करो। उसने क्यों कहा भाई साहब आप इधर से जाना, यहां से खंबा पड़ेगा, वहां से आप मुड़ जाना और फिर वहां पहुंचना, वो एक सामने दुकान है, उनसे पूछ लेना और ऐसे चले जाना। इतनी बातें क्यों कहें? मंदिर जाने के लिए,
वहां से पहुंचने के लिए और इतनी नहीं कहे तुम्हें दर्शन करना है, सुनो आंख बंद कर ले तो भगवान का दर्शन कर ले। अरे ये तो हम जानते हैं, नहीं मंदिर कहाँ है, दर्शन करने जाना है, हम श्रावक हैं। और डंडा क्यों दिखाया कि भय बिन प्रीत न होए गोसाई। अगर तुमने ये नहीं समझा तो कहां जाएगा। इन परिणामों से कैसा बंद होगा, उनका फल कैसा आएगा, भोगोगे, बोलो तैयार हो कि नहीं, बोलो नरक जाने के लिए तैयार हो कि नहीं, 3 इंद्री बनने के लिए तैयार हो कि नहीं, कि नहीं साहब वो तो बहुत कष्ट है। वो राजा कहता है मुंडाज ने कहा पाखाने में कीड़ा बन जाओगे तुम अपने ही पाखाने में। भैया तुम देखा तुम्हारी वो कीड़ा बहुत खराब, बनना नहीं चाहता और तो अभी मायाचारी नहीं छोड़ता, मुंडाज के वचनों की श्रद्धा करके आराधना तो नहीं करता है। लोहे के संदूक हम बंद कर दे सो नदी में पटक दियो हमें, फिर जब बिजली गिर जाए सो निकाल दियो। भाई कीड़ा बनना है तो कीड़े जैसे भाव होंगे। फिर इस राजा की 7 दिन की आयु थी, 7 दिन की बताई थी, 7 दिन बाद ये घटना घटेगी। और सुकुमार को 3 दिन की बताई थी, देखो। और वे डर से दीक्षा ली और जे जाकर के ध्यान मग्न हो गए। आप क्या समझते हो 3 अनुयोगों में क्या है, मोक्ष मार्ग का निमित्त सहचर है, व्यवहार है, जीव का व्यवहार है, गुणस्थान मार्ग आदि सब बताएंगे नहीं बताएंगे, बोलो। कर्णान योग में ये भी तो है। कहां कहां अपने स्वरूप को जाने भटके, कहां कहां भटकोगे, कहां जाओगे, जा चले जाओ, कहां जाने, लौट के तो यहीं आने। मतलब कर्णान योग में ये बताया है 4 गति का भ्रमण, 5 परावर्तन, गुणस्थान मार्ग आदि भेद प्रभेद। और अगर तुम्हें डर लगता है तो चुपचाप भटको मत, तुम तो आराम से भगवान की शरण में बैठे रहो। आज समझ में नहीं आता कल समझ में आएगा, हटना मत, यहीं बैठे रहिए, यहीं गाड़ी आएगी। कह देते ना तुम यहां बैठे रहना, यहां खड़े हो जाओ, यहीं तुम्हारी मां मिल जाएगी। अब निकलेगी भीड़ भड़का में तो तुम यहीं खड़े रहो चुपचाप। इतने होते तुम भटकोगे, मां कितने जाएगी, तुम कितने जाओगे, तुम तो यहां खड़े हो जाओ। और मैं खड़ा हूं, पुलिस मैन बोला मैं खड़ा हूं, निकलते यहां सो देखते जाओ, और जैसे ही मिले तो फिर पूछने की जरूरत ही नहीं है, भाग जाओ। अम्मा अम्मा कहते दौड़ गया वो, फिर थोड़े एक कहां जा रहा कहां जा रहा, तुम कहते रहो जो कहे, वो तो दौड़ गया वहां। और माँ बेटे मिल गए, अब कहने की जरूरत है, क्यों ये तुम्हारी माँ है, कहने की जरूरत है, कहने की जरूरत ही नहीं रही। हम ज्ञानी हो गए कि हम सम्यक दृष्टि हो गए कि हम धर्मात्मा हो गए। हमारा जीवन बता रहा है कि धर्मात्मा है कि ज्ञानी है कि सम्यक दृष्टि। तो मूल उपदेश तो यहां है, इसलिए इसका निषेध मत करना। इस उपदेश को भली प्रकार से पात्र होकर के समझ लेना और अपना हित करने के लिए कमर कस लेना। ओम नमः।